हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करेजियस एरीज। ओके, we request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. Past, we have the Seven of Cups, Six of Pentacles, Nine of Cups. Okay. Present, Three of Swords, Page of Swords, and the Queen of Pentacles. Future, Ace of Swords, Three of Wands, and we have the Eight of Cups. Overall energy है Four of Cups की. Okay. Alright, so Aries, for some of you मुझे लग रहा है कुछ लोगों का, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, शायद स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि ऑफ लेट, रीसेंट पास्ट में या अभी प्रेजेंट में आपका दिल टूटा है और आप थोड़ा अपने को या तो आइसोलेटेड रख रहे हैं, सिक्लूडेड रख रहे हैं, लोनर बन गए हैं, बिकॉज़ ये हार्ट ब्रेक को हैंडल करने के लिए या उससे डील करने के लिए आपको टाइम चाहिए. सो समहाउ आई फील या तो आप अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली में वो सेम एनर्जी, सेम वाइब्रेशन नहीं फील कर रहे हैं, एंड मे बी आपके अराउंड लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने जो हैप्पी गो लकी सेल्फ में नहीं हैं. सो समथिंग इज़ डिफरेंट अबाउट यू. सो मे बी दे नो और दे डोंट नो वॉट यू हैव गॉन थ्रू, बट कुछ मुझे लग रहा है यहाँ फीलिंग से रिलेटेड कुछ तो हुआ है रिसेंटली, जिस चीज़ ने आपको थोड़ा सा डिसकनेक्टेड कर दिया है, बिकॉज अभी आप अपने थोड़े इमोशंस से डील कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. सो येस, नथिंग इज़ इंटरेस्टिंग यू. आप ज़्यादा सोशलाइज या तो नहीं करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं. सेम ओल्ड जो आपका सर्कल था, जिन लोगों में आप खुश रहते थे, बहुत बोलते थे, बहुत हंसते थे, शायद आप उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं. सो येस, दैट इज़ वाई आई सेड कि शायद आपके अराउंड लोग ये नोटिस कर रहे हैं और जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग विद यू, कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं इंटरनली. ओके, आपका सारा फोकस इंटरनली डायरेक्टेड है. सो एक्सटर्नली आप ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. लेट्स सी, पास्ट को पहले देखते हैं. वी हैव सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स. फॉर सम ऑफ यू एरीज, आप रिसेंट पास्ट में यू डिड गेट लकी. ओके, स्पेशली मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली, करियर वाइज आपने कुछ बहुत सही डिसीजन लिया है रिसेंट पास्ट में. इवन दो बहुत चॉइसेस थी, बहुत रास्ते थे, लेकिन आई फील यू वर स्मार्ट इनफ. आप इंटेलिजेंट थे, आप स्मार्ट थे, एंड या फिर आपने काफ़ी रिसर्च किया कि क्या सही रहेगा, एंड आपने सही रास्ता चुना, सही जॉब चुना, सही डायरेक्शन लाइफ में चुनी. ओके, जो भी आप करियर पाथ को लेके अगर कंफ्यूज थे तो आपने बिल्कुल सही चुना है, एंड आई फील यू रियलाइज दिस. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है ये आपका जो गैम्बल था, कि नॉट एग्जैक्टली गैम्बल, बिकॉज यहाँ पर लाइक आई सेड आपने सोच समझ के वो फैसला लिया. ओके, सो गैम्बल नहीं किया, दैट इज़ द रॉन्ग वर्ड, बट इन द सेंस जो भी चॉइस ली दैट हैज़ रियली वर्कड फॉर यू. आपके लिए उस चॉइस वो चॉइस लकी निकली. दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर सम ऑफ यू. ओके, इट वाज लिटरली कि एक विश कम ट्रू हो गई, कि जो आप चाहते थे लाइफ से वो आपको मिला. रिसेंट पास्ट में मुझे ये खुशी दिख रही है. आप एक बहुत हैप्पी मोड में दिख रहे हैं, एंड
बहुत ज़्यादा जेनरस दिख रहे हैं, बड़े दिल वाले। आपके अराउंड फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपको जानता है वो शायद रीसेंट पास्ट में उन्होंने आपका ये बहुत लविंग एंड गिविंग साइड आपके नेचर की देखी है। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी या तो आपने दिखाई है, दोस्तों को खाना पिलाना, उनको टाइम एंड प्यार उन पे शावर करना। दैट इज़ व्हाट आई सी कि लाइफ ने आपको बहुत दिया है, आप बहुत सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, आपने लाइफ में सही डिसीजंस लेके जो भी पाया है उस खुशी को आपने डेफिनेटली शेयर किया है अपनों के साथ। ओके, सो रीसेंट पास्ट लुक्स गुड। यहाँ पर मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड लाइक आई सेड स्पेशली फाइनेंशियली, अगर फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी रीसेंट पास्ट में, या आपका ऐसे डिसीजन जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी लाएं, ऐसे आपने डिसीजंस लिए हैं एंड उससे आप खुद से बहुत खुश हैं। ओके, ये 9 ऑफ कप्स, आप खुद से और अपने डिसीजन से बहुत खुश हैं, या खुश थे। रीसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट पे आते हैं तो प्रेजेंट में वी हैव दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू हुई आपके एकदम ग्रेगेरियस एंड गिविंग मोड से एक आइसोलेटेड लोनर मोड पे जाने की। सो आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो है वो होल्ड बैक कर ली है प्रेजेंट सिनारियो में। दैट इज़ व्हाट आई सी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ या तो ये थोड़ा ऐसी रिलेशनशिप थी जिसमें आपको हर्ट मिला है, ऐसी रिलेशनशिप में थोड़ा बचपना था, या तो आप बहुत यंग हैं या आपके पार्टनर बहुत यंग थे, या फिर इवन इफ यंग नहीं कहा जा सकता, वट एवर द एज, आप एडल्ट्स थे या हैं दोनों, सो एडल्ट्स हैं दोनों, लेकिन आई फील बिहेवियर एंड जिस तरह से एक दूसरे से डील किया गया या एक दूसरे की फीलिंग्स से डील किया गया वो बहुत चाइल्डिश था। उसमें बिल्कुल भी वो मैच्योरिटी नहीं थी, विजडम नहीं था। एंड आई फील ये पेज की एनर्जी जो कि एक यंग पर्सन, चाइल्ड की एनर्जी है, ये पेज के हाथ में ये स्वॉर्ड है जो कि दिल में लगी है। ओके, और एक ही नहीं 3 लगी हैं। सो येस, समबडी इज़ हर्ट योर फीलिंग्स। ये कोई लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकता है, या फिर टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो और वर्गो। ओके, सो अर्थ एलिमेंट या फिर एयर एलिमेंट का कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया है, एंड यू आर इन दिस स्टेट। सो यस, आपकी फीलिंग्स उलझी हुई हैं किसी की वजह से। यहाँ पर डेफिनेटली आई फील कुछ लोगों को फाइनेंशियल धोखा भी मिला है, ये भी हो सकता है, उसकी वजह से आप हर्ट हैं। किसी ने आपको फाइनेंशियली या तो चीट किया है। ओके, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस, उसको लेके कुछ लड़ाई है, कुछ या तो मे बी फैमिली में कुछ ये कुछ लीगल बैटल हो सकती है, समथिंग गोइंग सीरियस। ये बस ऐसे नहीं है कि बातों में लड़ाई रह गई है। अगर ये फैमिली मैटर है तो ये ज़्यादा सीरियस हो गया है, जिसकी वजह से आप सच में बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। सो लाइक फैमिली प्रॉपर्टी को लेके कोई केस कर दिया एक दूसरे पे, इनहेरिटेंस को लेके ये लड़ाई हो सकती है। समथिंग इज़ सीरियस डेफिनेटली। इफ़ नॉट, सबके लिए ज़रूरी नहीं कि ये उस लेवल पे है, बट एटलीस्ट लाइक आई सेड, जिस भी लेवल पे है फीलिंग्स आर हर्ट। ओके, ये जस्ट एक अफेयर भी हो सकता है जिसमें किसी ने ब्रेकअप कर लिया एंड यू फील लाइक आपका फ़ायदा उठाया गया है, फाइनेंशियली आपका यूज़ किया गया है, एंड आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की गई। सो सम काइंड ऑफ अ ग्रज यू हैव, दैट इज़ व्हाट आई फील। सो येस, आई फील आप बहुत ज़्यादा हम्बल रहे हैं, इनोसेंट रहे हैं, ट्रस्टिंग रहे हैं, बट किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। प्रेजेंट सिनारियो में आप डेफिनेटली हर्ट हैं किसी की वजह से। ये कोई अगर
प्रोफेशनल लेवल पे है, जिस भी एस्पेक्ट में, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो सकता है ये, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो सबकी सिचुएशन अलग होगी। ज़रूरी नहीं सबका ही कुछ फैमिली मैटर हो या लव रिलेशनशिप हो। अगर प्रोफेशनल सिनारियो में है तो मुझे लग रहा है कुछ ऑफिशियल, कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेके, समथिंग टू डू विद द ऑर्गेनाइजेशन अब्यूजिंग योर राइट्स, या फिर आपको जो प्रॉमिस किया गया वो नहीं मिला। समथिंग इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग इन द प्रेजेंट सिनारियो। ओके, पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, या फिर फैमिली मैटर, इनहेरिटेंस को लेके कुछ तो है जिससे आप इतने उलझे हुए हैं कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं दूसरी चीज़ों पे। एंड लाइक आई सेड, जो पहले आपका हैप्पी गो लकी, जो आपका पर्सोना था, पर्सनालिटी थी, वो अब थोड़ी सी सहम गई है। यू आर होल्डिंग बैक योर एनर्जी। अब वो ग्रेगेरियस, वो हैप्पी गो लकी पर्सन आप नहीं दिख रहे हैं प्रेजेंट सिनारियो में। सो येस, यू आर वरिड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके कुछ धोखा खा के, दिल तुड़वा के आप बिल्कुल भी अपनी जो वाइब्रेशन है, जो आपकी टिपिकल, यू आर नोन फॉर दैट हाई वाइब्रेशनल होने के लिए आप जाने जाते हैं, वो चीज़ समहाउ प्रेजेंट सिनारियो में मुझे लग रहा है दैट इज़ लॉस्ट। लेट्स सी फ्यूचर, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, चेंज इज़ कमिंग। सो एरीज, पॉजिटिविटी आ रही है, ये एस की एनर्जी न्यू बिगिनिंग ला रही है। ओके, और ये जो स्वॉर्ड्स लगी थी दिल पे, जिसने भी ये स्टैब किया था, ये अब आप अपने पास्ट में डालेंगे। एंड फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आप वापस से लाइफ में जो आप हैं, हाई वाइब्रेशनल हैं, पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, एंड लाइफ आपके कंट्रोल में है, वो कंट्रोल आप लेंगे। ओके, सो ये तो एरीज ज़िद्दी होते हैं। एंड येस, झटका खाया है, डिसअपॉइंटमेंट देखी है, बट यू विल लर्न फ्रॉम इट, एंड लर्न करके आप ऑल द मोर स्ट्रॉन्ग निकलेंगे इससे। मुझे दिख रहा है कि आप ये अनफुलफिलिंग, इमोशनली अनफुलफिलिंग जो सिचुएशन है, इसको आप बिल्कुल अपने पीछे छोड़ने वाले हैं। इसको आप कहने वाले हैं दिस इज़ माई पास्ट, एंड बस अब इसको पास्ट में ही रहने दिया जाए। आई डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट। सो आप किसी सिनारियो से, किसी इमोशनली अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप या सिचुएशन से वॉकआउट करने वाले हैं फ्यूचर में। वो हिम्मत शायद अभी आप में नहीं है, क्योंकि अभी आप डील ही कर रहे हैं उससे। आई फील दिस इज़ अ फ्रेश वुंड। ये दिल को जो चोट पहुंची है, ये नई है, ये ताज़ा है। सो प्रेजेंट सिनारियो में अभी आप संभल रहे हैं, बट फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप में वो हिम्मत आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर, और वो जो एक टिपिकल ट्रेट है एरीज का, स्टबर्ननेस, वो एक ज़िद जाग रही है लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की। ओके, सो येस, आप ऐसे कुछ भी, ये जो डिसअपॉइंटिंग सिनारियोज थे, इसको पीछे छोड़ देंगे एंड यू आर लुकिंग अहेड। ओके, सो यहाँ पर ये जो भी है रिलेशनशिप या सिचुएशन, ये जो भी आपको डिस्टर्ब कर रही है या जिसने आपका दिल तोड़ा है, डिसअपॉइंट किया है, इसको आप पीठ दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पर भी प्रेजेंट सिनारियो को आप बैक ही दिखा रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग वे अहेड। आप न्यू होराइजन की तरफ देख रहे हैं, एक नए चेंज की तरफ देख रहे हैं लाइफ में। कहीं आई फील कुछ तो आप चेंज लाएंगे, पॉजिटिव चेंज लाएंगे, एंड ये जो अपनी फीलिंग है, ये आप पॉजिटिवली उसको कन्वर्ट करके अपने काम में, अपने एम्बिशन में डालने वाले हैं। एंड वो जो आप ये मेहनत डालेंगे अपने प्रोफेशन में, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाने वाली है। ओके, ये मेहनत बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाने वाली है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ लोगों को ओवरसीज़ ट्रैवल का भी मौका मिल सकता है। इफ़ नॉट ओवरसीज़ देन एटलीस्ट कहीं दूर से कुछ अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब ऑफ़र, कोई ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी, एंड डेफिनेटली ये कुछ नया रास्ता खुल रहा है, और ये आपकी ही वजह से, आप ही की सूझबूझ एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, क्लैरिटी ऑफ माइंड की वजह से। सो येस, आप फाइनली कुछ टाइम के लिए, लाइक आई सेड,
अपनी फीलिंग से डील करके जो आप वापस से निकलेंगे वो और स्ट्रॉन्गर, शार्पर, ब्रेवर निकलेंगे. ओके, एक कार्ड लेते हैं हम फ्रॉम द मोनोलॉजी ऑरेकल. वन कार्ड फॉर एरीज. लुक एट दिस. ये मैंने क्या कहा था, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. मैंने कहा था एसेस बात करते हैं न्यू बिगिनिंग की. ओके, इस फेज़ के बाद एक नई शुरुआत, एक नई क्लैरिटी, एक नई हिम्मत, एक नई ज़िद कि अब मुझे कर दिखाना है. सो ये अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून. ओके, सो ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू, जो कि कंफर्म कर रहा है ये जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ हमने यहाँ देखी. मोनोलॉजी ऑरेकल इसको कंफर्म कर रही है कि यस एरीज, whatever you're going through, I feel ये आपको stronger ही बनाएगा, समझदार ही बनाएगा. ओके, सो लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है एंड यहाँ पर आपकी भी ये यूनिक स्टोरी है जिसमें कुछ तो अलग हो रहा है, चाहे हर्टफुल हो रहा है, बट इट्स अ लेसन. ओके, और इससे जो आप निकल रहे हैं और जिस तरह से निकल रहे हैं, जिस स्टाइल में निकल रहे हैं, that is what matters. Okay, so definite new start, new beginning is here and बहुत ज़्यादा positivity and achievement in the near future to look forward to, something to look forward to. Okay, so yes, this is what I have for you Aries. I hope इस reading से सही guidance मिली है. If yes, तो channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, शेयर कीजिए. come back for the next reading, leave a comment for me, press the bell icon. So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.